Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of class 6. I hope you all are fine and safe at your homes. Open your secondary social studies for Pakistan by Peter Moss at page number 12, chapter number 3, winds and cyclones. आज हम चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विंड हम किसे कहते हैं. चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. आप सब ने ये तो छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, विंड इज़ मूविंग एयर. अब हमने क्या पढ़ना है कि इस विंड की रेंज क्या है, अगर विंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है और अगर कम है तो क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है. ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. विंड जो है ये मूविंग एयर को कहते हैं और इसकी रेंज कितनी है. अगर तो हल्की हल्की हवा चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर, हम उस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक हल्की सी रेंज की हवा चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम विंड कहेंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक हवा चल रही है 200 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम विंड कहेंगे. यानी ये जेंटल ब्रीज, हल्का सा हवा का झोंका, वहाँ से लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, जिसका मैंने अभी आपको रेंज बताई 200 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है. आपने इसे MCQ के लिए लर्न करना है कि विंड की रेंज क्या है. फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज of 5 km per hour to the strongest gales of over 200 kilometers per hour. विंड जो है आमतौर पर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है. यानी अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आ रही है एक टाइम में, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ भी आ रही है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जा रही है. लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, विंड इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही होती है कि विंड जो है गोल गोल दायरों में घूमना शुरू हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है. इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कब पैदा होते हैं, क्या वजह बनती है? जब ठंडे इलाकों से आने वाली हवा गर्म इलाकों से आने वाली हवा के साथ मिलती है तो उस जगह पर, उस मकाम पर साइक्लोन पैदा होता है. अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं. लेकिन एक तो आम हवा चल रही है, लेकिन अगर वो स्पाइरल फॉर्म में आ जाए तो उसको हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन का नाम देंगे. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन हम किसे कहते हैं. साइक्लोन जो है हमारे पास बहुत बुरा तूफ़ानी वेदर जो है उसको हम साइक्लोन कहते हैं. लेकिन साइक्लोन के अंदर क्या होता है, साथ साथ एक तो तूफ़ान आ रहा होता है और साथ साथ बारिश भी हो रही होती है. साइक्लोन के अंदर जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न रीजन है, वहाँ पर जो हवाएं चल रही होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज. अब एंटी क्लॉकवाइज हम किसे कहते हैं? अगर तो क्लॉक की डायरेक्शन में कोई चीज़, यानी क्लॉक हमारा इस तरह से मूव करता है, आप सबको पता है, अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. और अगर इसके रिवर्स, यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं उसके रिवर्स अगर हम बात करें तो वो कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अब जो साइक्लोन है इसके अंदर क्या होता है, हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती हैं? क्लॉकवाइज होती हैं. साइक्लोन के अंदर विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 200 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोन जो है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा तबाही होती है. बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, यानी जो भी चीज़ इसकी जद में आती है ये उसको तबाह कर देती है और गिरा देती है. साइंसदान जो हैं उन्होंने रिसर्च की साइक्लोन्स पर, उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि इवन अगर एक मीडियम सा साइक्लोन जो है, यानी मीडियम स्ट्रेंथ है उसकी, ज़्यादा हवा का प्रेशर नहीं है, अगर एक मीडियम से साइक्लोन चल पड़ा है तो वो भी कितनी ताकत रखता है अपने अंदर? 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स. अब आपको पता है मिलियन किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल है. और अगर हम 500,000 की बात करें तो फिर 5 लाख. यानी अगर एक मीडियम स्ट्रेंथ का साइक्लोन जो है चल रहा है तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी? 5 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जितनी उसके अंदर पावर होगी. साइक्लोन्स जो हैं ये यूजुअली एंटी साइक्लोन से स्मॉलर होते हैं, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है. क्यों नुकसान ज़्यादा है? क्योंकि इसमें विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा है. विंड ज़्यादा स्पीड से आती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूती से टकराती है और ज़्यादा डैमेज कॉज करती है. और साइक्लोन्स जो हैं वो होते कहाँ पर हैं? ज़्यादातर किन इलाकों में? बे ऑफ बंगाल के ऊपर
वहाँ पर, और उसका जो इर्द गिर्द का साहिली इलाका है, ठीक है, वहाँ पर साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश एक कंट्री है, बांग्लादेश में भी साइक्लोन्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो है ये साइक्लोन से थोड़ा सा कम नुकसान का बाइस बनते हैं, लेकिन साइज में उनसे बड़े होते हैं, यानी ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इसमें विंड स्पीड जो है उससे कम होती है। एक दूसरा फ़र्क क्या है इसके अंदर, साइक्लोन में नॉर्दर्न रीजन में विंड एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है, जबकि एंटी साइक्लोन्स में नॉर्दर्न रीजन में जो विंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। एंटी साइक्लोन के केस में अर्थ के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है हमारे पास टॉर्नेडो। टॉर्नेडो किसे कहते हैं? टॉर्नेडो जो है ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी बहुत थोड़े से एरिया पर आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तबाही करता है, बहुत वायलेंट होता है। या आप एक पिक्चर भी देख लें ऊपर, टॉर्नेडो स्ट्रिकन एरिया, यहाँ पे टॉर्नेडो आया और कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं बची। टॉर्नेडो के अंदर विंड की स्पीड कितनी होती है? 400 to 600 किलोमीटर पर आवर। ये भी एक MCQ है, इसे भी आप अंडरलाइन करें, ठीक है। टॉर्नेडो जो है ये पानी के ऊपर भी आता है और ज़मीन के ऊपर भी। पानी के ऊपर कैसे आता है? ये समंदर के अंदर से अपने अंदर बहुत सारा पानी सक कर लेता है, ठीक है, और फिर स्पाइरल फॉर्म में ऊपर तक जाता है, आसमान तक, बादलों तक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्विस्टर कहते हैं, यहाँ पे वाटर स्पाउट कहते हैं। टॉर्नेडो जो है वो अक्सर समंदर से ज़मीन की तरफ मूव करते हैं, यानी पहले समंदर पे टॉर्नेडो आता है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, घरों को, कारों को, जो चीज़ इसके रास्ते में आती है उसे तबाह कर देता है। लेकिन ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है, यानी 1 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में यानी हमारी ज़ुबान में इसे एक टॉर्नेडो अगर ज़मीन पर आए तो हम इसे क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं, और अगर समंदर के ऊपर आए तो हम इसे क्या कहते हैं? तूफ़ान कहते हैं। इसे भी आप अंडरलाइन करें फॉर MCQs। यानी पाकिस्तान में अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्नेडो के लिए कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में आपको पता है बलूचिस्तान सहराई इलाका है, वहाँ पर जो है सैंड ज़्यादा है, सहरा ज़्यादा है, डेजर्ट्स, तो वहाँ पर क्या है, एक टॉर्नेडो क्या करता है, बहुत सारी सैंड जो है वो अपने अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको फिर टॉर्नेडो की सूरत दे देता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डस्ट डेविल कहते हैं। ये भी आपका अनदर MCQ है, इसको अंडरलाइन करें और इसे आपने याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 विंड्स एंड साइक्लोन्स इसका ओवरव्यू किया। अब हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं नोट्स से। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच सीजन डू साइक्लोन्स मोस्टली अकर? किस मौसम में साइक्लोन्स ज़्यादातर आते हैं? इन समर सीजन साइक्लोन्स आर मोस्टली अकर। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर जो साइक्लोन्स हैं वो अकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी साइक्लोन्स हैव हिट साउथ एशिया इन द लास्ट 2 years? साउथ एशिया, जनूबी एशिया जो है वहाँ पर कितने साइक्लोन्स आ चुके हैं पिछले 2 साल से? 2 साइक्लोन्स हैव हिट साउथ एशिया इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल से 2 बड़े साइक्लोन जो हैं वो जनूबी एशिया में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इन अ सिंगल सेंटेंस। नीचे जो है कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनकी हमने डेफिनेशन देनी है, लेकिन बहुत मुख्तसर एक सिंगल सेंटेंस में। फर्स्ट है अ थंडर स्टॉर्म। अ थंडर स्टॉर्म ब्रिंग लाइटनिंग, थंडर एंड रेन। थंडर स्टॉर्म किसे कहते हैं? जिसके अंदर बिजली भी पड़ती है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? थंडर स्टॉर्म। सेकेंड है हमारे पास अ टॉर्नेडो। अभी हमने इसको डिस्कस किया। अ टॉर्नेडो इज अ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप्ड क्लाउड विच डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स वे। टॉर्नेडो ये जो है ये बहुत ज़्यादा तबाही लाता है और इसकी शेप जो है फनल टाइप है। आप अपनी बुक पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी शेप जो है हमारे पास बिल्कुल एक फनल टाइप है। ये देखें, फनल हमारे पास किस शेप की होती है? इस तरह से, ठीक है, इसकी शेप भी बिल्कुल फनल की तरह की है।
विच डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स वे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है, टॉर्नेडो। अ हुरिकेन इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड। हुरिकेन जो है इसमें बारिश तो नहीं होती, लेकिन एक बहुत सख्त किस्म का तूफान आता है जिसमें हवा की स्पीड और पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अ ट्विस्टर और वाटर स्पाउट, अ ट्विस्टर और वाटर स्पाउट इज़ अ स्वर्लिंग कॉलम ऑफ वाटर। हमने पढ़ा अगर समंदर के ऊपर जो टॉर्नेडो है बहुत सारा पानी इकट्ठा करता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है, यानी स्वर्लिंग का क्या मतलब होता है, घूमता हुआ, ठीक है, रोटेट करता हुआ और फिर आसमान तक बादलों तक पहुंचता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टर कहते हैं, यहाँ पे वाटर स्पाउट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 जो है एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया है। आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं अपनी नीट कॉपी पर उतारने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।